जय गुरु जी, जय संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना सत्संग सुना रही हूँ और मैं गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं, इतने बहुत मैं क्या बताऊँ, बहुत ही दिन हो गए कि बार-बार मुझे यही मैसेज आ रहे हैं, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। पर क्या करूँ संगत जी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक सिंगल रूम में रह रही हूँ अभी, तो उसी में मेरा किचन है, उसी में हम लोग रहते हैं कमरे के अंदर और मेरे 3 बच्चे हैं, तो बच्चे भी छोटे हैं, तो शोर करते रहते हैं, मतलब शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ? और संगत जी, आप लोग जानते ही होंगे सत्संग शेयर करने के लिए अपना एक मन की जो हमारी दिल की बातें हैं ना, जब हम एकदम शांति में बैठे होते हैं, तभी हम आराम से बैठ के सत्संग को शेयर कर पाते हैं। शोर-शराबे में सत्संग शेयर नहीं हो पाता संगत जी, तो आज मुझे ये मौका मिला है संगत जी ये सत्संग करने का, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है। तो अभी जस्ट मैं अभी अकेली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी शुरुआत, जो गुरुजी हमेशा कहते हैं शुरुआत से शुरू करो, तो मैं शुरुआत से आज आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। तो संगत जी, शुरुआत हुई थी यहाँ से कि हम लोग, मेरे अंकल जी, मैं और मेरे 3 बच्चे हैं, तो हम रेंट पर रहते हैं। हमें बहुत साल हो गए, शुरू से हम रेंट पर ही रहते हैं और इतने सालों से बस किराया ही भर रहे हैं। अभी हम डबल रूम में रह रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको आगे-आगे अपने सारे सत्संग शेयर करती जाऊँगी, तो आपको पता चलता जाएगा अब हम डबल से कैसे हम सिंगल रूम में पहुँचे। तो हम डबल रूम में रह रहे थे संगत जी, तो उसका रेंट 12,000 रुपए था और बिजली का बिल अलग, पानी का बिल अलग। तो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे संगत जी। मेरे हस्बैंड का मेरे अंकल जी का अपना काम था लॉकडाउन में, मतलब ऐसे हालात हुए कि मतलब लॉकडाउन में तनख्वाह भी देनी थी वर्कर्स को, तो वो तनख्वाह भी हमने दी, उसके बाद धीरे-धीरे और नहीं दे पाए, फिर हमारा धीरे-धीरे काम ही पूरा लॉकडाउन में तो सबका ही बंद हो गया था। उसके बाद भी ऐसे हालात हो गए कि हम खोल ही नहीं पाए और आज तक मतलब ऐसे ही चल रहा है कि मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे अंकल जी को ऐसे ही बस इतना है कि बस दाल-रोटी का हमारा गुज़ारा चल रहा है, हम अपना रेंट भर देते हैं और बस कि घर में बस खा-पी रहे हैं संगत जी। और ये भी नहीं कि हम सोचे कि आज हमारा ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, इस तरह संगत जी, ऐसे कभी नहीं हो पाता। बस कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जब सोचते हैं चल आज कुछ अच्छा दिन है तो चलो थोड़ा आज कर लेते हैं संगत जी। तो बस इसी तरह दिन बीत रहे हैं और ऊपर से संगत जी मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है और ये ऐसा वाला दर्द था संगत जी के, मतलब एक अजीब-सा, एक तो होता है हम दवाई ले लेते हैं, गोली ले लेते हैं तो उससे बंद हो जाता है। तो ये गोली टैबलेट लेने के बाद भी मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा था संगत जी, इतना गंदा वाला आधे सर में मेरे दर्द हो रहा था और मैं इतना परेशान हो गई दवाई खा-खा के। उसके बाद हमारे घर के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है छोटा-सा, तो मैं वहाँ पर गई, फिर वहाँ गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी 1 महीने की और उन्होंने कहा कि अगर ये दवाई खा के भी आपका ये सर दर्द बंद ना हो तो आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गई संगत जी और मैंने पूरी 1 महीने की दवाई खा ली। मेरा दर्द कम हो गया और 1 महीने मैंने दवाई खा ली, उसके बाद जब दर्द बंद हो गया तो मैंने फिर और दोबारा दवाई नहीं ली। तो फिर कुछ दिन के बाद देखती हूँ, 4-5 दिन के बाद जैसे मेरी दवाई बंद हुई, 4-5 दिन के बाद मेरा ये दर्द फिर से शुरू हो गया और इतना तेज वाला, मतलब कि एक ये होता है ना संगत जी, जब सर में ऐसे कुछ दर्द होता है तो कुछ समझ नहीं आता है।
घर का काम तो चलो करना ही पड़ता है, लेकिन और कुछ चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आती है संगत जी। तो और एमआरआई भी संगत जी वो 2,500 का होने वाला था। मैंने पूछा डॉक्टर से कि कितने में होगा, तो उन्होंने कहा 2,500 रुपये का होगा। तो इतनी कंडीशन नहीं थी संगत जी कि मैं एमआरआई करवा लूँ कि मेरे क्यों दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं। तो संगत जी फिर बस यही था कि मैं बहुत दर्द से अपने परेशान थी, और फिर ना अचानक क्या बोलते हैं, जो हमारी दीदी है, मेरी बड़ी ननद है, उनसे बात हुई फ़ोन पर। तो पता नहीं उन्होंने अचानक कहा कि ना, तो वो तो दीदी तो जानती है हालात की, ऐसे ही चल रहे हालात, पता नहीं इतना टाइम हो गया कि लॉकडाउन था, इसलिए अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, तब भी ठीक नहीं हो रहा कुछ भी, मतलब काम वगैरह भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि ना एक गुरु जी का बड़ा मंदिर है, गुरु जी के बड़े मंदिर जा छतरपुर, तो वहाँ पे जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा दीदी, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो दीदी जो बोलते थे मैं बात हमेशा सुनती थी और उसे मानती भी थी कि हाँ जो दीदी बोल रही हो सही होगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, और दीदी ने मुझे एक लिंक भेजा कि इसे मतलब देखना, इसको मतलब और सुनना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही संगत जी मैं दिन भर काम वाम करके बच्चों का, उसके बाद जब मैं फ्री हुई दोपहर में, तो जो दीदी ने लिंक भेजा था उसे मैंने ओपन किया, और ओपन किया तो उसमें था गुरुजी का सत्संग। तो संगत जी मैं तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी, तो मुझे लगा ये गुरुजी का सत्संग, जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, जैसे कीर्तन वगैरह होता है, ऐसे कुछ होगा, भजन वगैरह होंगे संगत जी, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन जब मैंने उसे ओपन किया और मैंने सुना, तो मैं क्या देखती हूँ कि लोग हैं बारी-बारी से, मतलब अपनी-अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जो मतलब उनके जीवन में समस्याएँ थी, वो कैसे ठीक हुई, क्या हुआ क्या। तो ये तब मुझे, मैंने वो सुना, एक और सुना, पर तब मुझे समझ आया कि इसका मतलब सत्संग होता है ये, जो मतलब कि ये गुरुजी के पास जो जाते, तब मैं संगत जी में धीरे-धीरे ना गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मतलब सुनने लगी, जब सुनने लगी तो आपको पता ही है कि जब हम सुनते हैं यूट्यूब पे तो एक सुनते तो दूसरा सत्संग आ जाता है, तो उस तरह जो हम चीज़ देखते हैं ना, वही चीज़ें आने लग जाती हैं। तो ऐसे ही एक के बाद एक सत्संग, और उसमें सारे ब्लैक मैजिक के आने लग गए कि ब्लैक मैजिक करवाया, आपका काम बंधवाया हुआ है, ये किया हुआ है, ऐसे ही मतलब सारे। मैंने कहा अच्छा जी, मैं फिर मतलब ऐसी आदत पड़ गई कि रोज़ मुझे एक दिन में 2-3 सत्संग तो सुनने ही हैं। तो संगत जी ऐसे ही ना एक दिन संडे का दिन था, तो मैं सत्संग सुन रही थी। मैं बैठी हुई थी बाहर कमरे में, बाहर वाले कमरे में, 2 रूम थे हमारे, तो बाहर वाले कमरे में मैं बैठी हुई थी। तो मैं बैठी थी, मेरे अंकल जी अंदर वाले कमरे में थे। तो मैंने हैंड फ्री कान में लगाया हुआ था और मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं सत्संग सुन रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग। तो उसमें भी ना, उस सत्संग में ना वो लोग काफ़ी परेशान थे, तो किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, उनके पास जाने तक के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने ना, उनकी कुछ फ्रेंड वग़ैरह थी, वो तो उन्होंने उनको पैसे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए उनको पेटीएम किए, और वो कैब से गुरुजी के मंदिर गए बड़े। तो ऐसा कुछ सत्संग था। तो मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो और अचानक मैं बैठी थी संगत जी, कि लंच नहीं किया था मैंने ठीक से दिन में, तो मुझे भूख लगने लगी, 5 बजे का टाइम था शाम के। तो संगत जी मैं उठ के यहाँ कमरे से किचन में गई, और पर मैंने हैंड फ्री नहीं हटाया अपना, मतलब मैं वो सुन रही थी सत्संग। तो मैंने किचन में देखा, मैंने कहा क्या करूँ, क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा, 5 तो बज गए हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो बस गोभी है और आलू भी नहीं है, और प्याज भी टोकरी में देखती हूँ तो एक भी प्याज नहीं है। गोभी और मेरे पास सिर्फ टमाटर रखे थे। अब मैंने कहा अब क्या करूँ, मतलब गोभी से, अभी आलू होता और प्याज होती तो आलू गोभी की सब्जी बना लेती। अब मैंने कहा भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो मैंने सोचा कि ना मैं पुलाव बना लेती हूँ, पर पुलाव बनाऊंगी तो मेरे अंकल जी को पसंद नहीं है, मतलब उन्हें सूखा सूखा ना पसंद नहीं है ये पुलाव है खाना ना। तो पर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा अब है ही नहीं, अब ये जाएंगे नहीं, सो रहे हैं, और कोई है नहीं घर में, अब लेने कौन जाएगा। तो फिर संगत जी मैंने सोचा चल पुलाव ही बना लेती हूँ।
और मैं एकदम नॉर्मली मैंने अपने चावल निकाले, चावल भिगो दिए, गोभी काटने लग गई और संगत जी कुकर भी रख दिया गैस पर। गैस ऑन कर दी, कुकर रख दिया और जैसे ही मैंने ऑयल की जो बोतल होती है ना संगत जी 1 लीटर की सरसों के तेल की, तो मैंने वो बोतल उठाई। पहली जो मेरी बोतल थी ना, मैं लाइन से रखती हूँ तो वो खाली हो चुकी थी, तो उसके पीछे दूसरी बोतल थी, तो मैंने वो बोतल उठाई पीछे से ऑयल की बोतल उठाई मैंने। जैसी वो बोतल उठाई तो आगे वाली जो खाली बोतल थी संगत जी वो नीचे गिर गई स्लैब से, तो गिर गई। फिर उसके बाद पहले मैंने ऑयल डाल दिया कुकर में और जो जिसमें ऑयल था वो बोतल मैंने वापस रख दी। अब मैंने सोचा अब ये नीचे बोतल गिर गई है, उठाऊं, जैसे आलस आता है ना संगत जी, अरे गिर गई है बाद में उठा लूंगी, तो मैंने भी ऐसे सोचा चल बाद में उठा लूंगी। फिर पता नहीं मेरे एकदम क्या मन में आया कि नहीं चल उठा लेती हूँ। पता नहीं संगत जी मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ कि बाद में उठा लूंगी। तो मैं एकदम तुरंत नीचे झुकी और नीचे हमारा आटे का ड्रम है स्टील का, तो उससे मैंने खिसकाया, उसके पीछे बोतल गिर गई थी। तो जैसी मैंने ड्रम खिसकाया संगत जी मैं बोतल उठाने लगी, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी उस ड्रम के पीछे 2 आलू पड़े थे। सीरियसली उस वक्त देख के मेरी आंखें ऐसे खुल गई और मैंने तो भाई हैंड फ्री हटाया और मैं कह रही हूँ ये क्या है। और मैं संगत जी मैं बता नहीं सकती उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो वहीं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, क्योंकि मैं तो बस 2-4 दिन से सत्संग ही सुन रही थी गुरु जी का, मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं जानती थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर, मतलब यकीन हो रहा था वो सब सुन के ना। तो मैं जैसे ही मैंने देखा भाई मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये आपने किया है, आपने तो अपना चमत्कार दिखा दिया गुरु जी, आप तो चमत्कार करते हो, आपने तो अभी दिखा दिया चमत्कार। सच में मैं बनाने जा रही थी, पुलाव बनाने जा रही थी और जो मुझे चाहिए था और वो उन्होंने दे दिया। किस तरीके से दिया संगत जी ये देखिए, बोतल किस तरह गिरी और कैसे क्या हुआ और मुझे 2 आलू मिल गए इतने बड़े बड़े पड़े हुए, और पता नहीं, और घर में आलू नहीं थे ना प्याज थी। तो मैं जैसे ही संगत जी नीचे झुकी वो आलू लेने के लिए और थोड़ा सा नीचे है, जैसे ही आलू लेने के लिए झुकी तो मैं क्या देखती हूँ उसके पीछे और एक बड़ा प्याज पड़ा है। एक प्याज था पर बहुत बड़ा सा प्याज था। अरे मैं तो सच में मैंने तो शुक्राना 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 किया अपने गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी संगत को ऐसे ही चमत्कार दिखाते हो, उनके जीवन में ऐसे ही काम करते हो गुरुपा, क्योंकि मैं वो सत्संग इतने दिल से सुन रही थी ना कि मुझे ये सुनना है और मुझे खाना भी बनाना है और सुनना भी है। तो संगत जी फिर मुझे मिल गए आलू और प्याज। तो संगत जी तो मैं बनाने जा रही थी पुलाव और बन गया, क्या बोलते हैं, आलू गोभी की सब्जी बना ली मैंने तरी वाली और साथ में चावल बना लिए कि जो मेरे अंकल जी भी खा सके, और मैं तो क्या है मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। तो संगत जी मैं गुरु जी का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हो आपका। आपने मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदला मेरे गुरुपा, आपका धन्यवाद करती हूँ।